शांति। प्रातः मुरली मधुबना 4 अगस्त 2022 सद्गुरुवार। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देख कर दान करना है। आज का प्रश्न, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है लेकिन संगम पर बाप उस रस्म को बंद करवा देते हैं? उत्तर, द्वापर से पांव पड़ने की रस्म चली आती है। बाबा कहते, यहाँ तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता हूँ। तुम बच्चे तो बाप से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा बाप की पूरी जायदाद का मालिक होता है। मुरली का मुख्यांश, बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, ज्ञान वर्षा के घोरा बनाता हूँ। इस रावण राज्य में सब खाले हो गए हैं, सबको फिर पवित्र बना देता हूँ। मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी यह है पतित दुनिया। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो, उनको काली दह भी कहा जाता है। सतयुग में तो कुछ होता नहीं। नाग पर डांस की, यह किया, यह सब दंत कथाएं हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियों बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं, वही चलेंगे। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं। अभी बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तो अच्छी रीति धारण कर और धारणा कराना है। दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है, दान भी आसामी देख कर करो। जिनको सुनने की ही दिल नहीं, उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। जैसे बाबा रूप बसंत है ना, उनका रूप ज्योतिर्लिंग नहीं, स्टार मिसल है। परमपिता परम आत्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह परम आत्मा है। जहाँ जो दुखी आत्माएं हैं, वह परम पिता को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। शिव बिंदी मिसल है, ऐसा नहीं कि उनको कोई नाम रूप है ही नहीं। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती है। पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है? कहेंगे सर्वव्यापी है। और तुम उन्हें पतित पावन कहते हो, तो पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी समझते नहीं हैं। इसको अंधेरा नगरी कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। यह है बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल समझते हैं। बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। यहाँ है कंसपुरी, ऐसे कंस भी था। यह सब दंत कथाएं हैं। कृष्ण की माँ को 8 बच्चे दिखाते हैं। यह तो ग्लानि हो गई। कृष्ण को टोकरी में डाल जमुना पार ले गए, फिर जमुना नीचे चली गई। वहाँ तो यह बातें होती नहीं। अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है। होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। यह बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती हैं। बाप आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी हैं। द्रौपदी के चरण दबाए,
बाबा के पास बुढ़ियाँ आती हैं तो बाबा उन्हों को कहते हैं, बच्ची थक गई हो, अब बाकी थोड़े रोज हैं, तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो, जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आज की धारणाएं। पहला पॉइंट, हर बात में अपना समय सफल करना है, दान भी आसानी देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, इसलिए इसे धारण करना है और कराना है। आज की वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो।